इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, मज़हर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर खतीब आज़म, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर वालिद गिरामी मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाते पाक का एक शेर और एक मतला याद आ रहा है। जी हुजूर। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हजरत फरमाते हैं, ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया। ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया। ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। ज़मीं का आसमां का अजब अंदाज से वो गुंबदे खजरा नजर अजब अंदाज से वो गुंबदे खजरा नजर आया। मेरी किस्मत का जैसे गौहरे फरदा नजर किस्मत के जैसे गौहरे फरदा नजर आया।
हुजूम याद मौला में। और मौलाना सादिक साहब शेर समाप्त फरमाए, अना बशरुन की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। अना बशरुन की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। वो एक राज़े मशीयत था जो पर्दा नजर नारे तकबीर, कलामे हुजूर मुफक्किरे मिल्लत हुजूर खतीब आज़म। बशरुन की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। वो एक राज़े मशीयत था जो पर्दा नजर आया। हुजूम याद। और एक खूबसूरत शेर है, तुम्हारे ज़िक्र की रिफ़अत अलम नशरह में है, लेकिन तुम्हारे ज़िक्र की रिफ़अत अलम नशरह में है, लेकिन तुम्हारा सारे क़ुरआन में हमें चर्चा नजर। सारे क़ुरआन में चर्चा नजर आया। सारे क़ुरआन में हमें चर्चा नजर आया। ज़मी का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया। किसी बूजहल ने जब सर उठाया है कभी अनवर, किसी बूजहल ने जब सर उठाया है कभी अनवर, तो एजाज़े मोहम्मद का रुखे ज़ेबा नजर, रुखे ज़ेबा नजर आया। वाह वाह। मोहम्मद का रुखे ज़ेबा नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। दरूद पाक पढ़ें। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दस्तारबंदी भी आपने देखी, तकरीरें भी सुनी, नाते भी सुनी, सबकी बातें भी सुनी। रात जाने की तैयारी में और बात खत्म होने वाली नहीं। जिसकी बात के लिए हम बैठे हैं उसकी बात न कभी खत्म हुई न होगी। बल्कि बात शुरू करो तो बात का जो दायरा है वो बढ़ता है। परेशानी यहां होती है कि एक खतीब के लिए एक मसला जरूर है कि वो शुरू कहां से करे। लफ्जों का चुनाव करे तो कैसे करे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिक्शनरी के अंदर जो अल्फाज का जो एक जखीरा है उन जखीरों की अपनी हदें हैं। कितना इस्तेमाल कीजिएगा लफ्जों का। रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए
न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। और जहां जिक्र रसालत पर कभी करता हूं आमादा, अना काफूर हो जाती है फौरन सारे लफ्जों की। शुरू कहां से किया जाए? हुजूर का जिक्र ऐसा जिक्र है कि एक ऐसी मंजिल आती है कि अल्फाज बेबस नजर आते हैं। इसीलिए हजरत हस्सान बिन साबित का वो इकरार और एतराफ, जिसका मैं तर्जुमा कर दूं कि ए अल्लाह के नबी, मैंने अपने कलाम से आपकी तारीफ नहीं की, बल्कि आपके नाम की बरकत से मैंने अपने कलाम को तारीफ वाला बनाया। हम हुजूर का जिक्र कैसे कर सकते? जिक्र तो करते हैं और करते रहेंगे। मगर ये ऐसा जिक्र है, उस नबी का जिक्र है कि जिसके लिए कुरान में खुद अल्लाह फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पिछली से घड़ी से बेहतर। जिक्र करोगे दायरा बढ़ेगा, सिमटने वाला नहीं है। और फिर हम जैसे कहां हुजूर का जिक्र कर सकते हैं, जिसका जाकिर खुद खुदा हो। वाह 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 वाह, जिसका जाकिर खुद खुदा। अब आप जरा देखिए, अभी मेरे पेशरो खतीब ने इस्लाम का दावा पेश किया और फिर उस दावे की दलील पेश की, और उसी दावे और दलील के इर्द गिर्द अपनी खिताबत का हुनर आजमा रहे थे। मुझे भी पसंद आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों मिल के बना कलमा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा। अब चूंकि ये दारुल उलूम का जलसा है, जिम्मेदार उलमा मौजूद। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कौल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी कौल है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कलाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी कलाम है। जो इस्लाम का दावा है वो भी जिक्र, और जो इस दावे की दलील है वो भी जिक्र। क्या बात है इस्लाम की कि इस्लाम का दावा भी जिक्र और उस दावे की दलील भी जिक्र। इस्लाम का दावा भी कलाम और उस दावे की दलील भी कलाम। इस्लाम का दावा भी कौल और उस दावे की दलील भी कौल। दावा ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र है। अब तलाश करो जाकिर कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र है, तलाश करो जाकिर कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, तलाश करो कायल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल है, ढूंढो कायल कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह ये इस्लाम का दावा है, कलाम है, ढूंढो ढूंढो मुतकल्लिम कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम है, ढूंढो मुतकल्लिम कौन है? दोस्तों, ये एक बात यहां बताना चाहता हूं, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी ने कहा।
और सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे खुदा ने कहा। और इसी दावे और दलील को एक ही कलमे में जमा कर दिया गया। और जमा इस तरह से किया गया कि इस कलमे में दो सुन्नतें जमा है। एक सुन्नत मुस्तफा है, दूसरी सुन्नत किबरिया। नारे तकबीर, हुजूर खतीब आजम। मगर दोस्तों, यहाँ जो गोशे शोशे मेरा जो अपना मिजाज है, आप जरा देखें कि वो क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हुजूर की सुन्नत। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र, जाकिर, नबी। ला इलाहा इल्लल्लाह कौल, कायल, नबी। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम, मुतकल्लिम, नबी। अब आइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र, जाकिर, अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल, कायल, अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम, मुतकल्लिम, अल्लाह। अब मुझे बताइए, जरा सा देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? अल्लाह ने। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? हुजूर ने। अब दोनों सुन्नतों को एक ही कलमे में जमा किया, जिसको कलमे तैयबा कहते हैं। वाह वाह वाह। दो सुन्नतों को जमा किया, एक अपनी सुन्नत, एक महबूब की सुन्नत। मगर कुर्बान जाओ, पहले कलमे की तरतीब में पहले खुदा की सुन्नत नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। पहले खुदा की सुन्नत नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। कलमे के अंदर जमा करके सुन्नत मुस्तफा को पहले बयान किया, सुन्नत किबरिया को बाद में बयान किया। और ये मिजाज दे दिया गया बंदों को कि मगर ए लोगों, मेरी सुन्नत बाद में अदा करना, मेरे महबूब की सुन्नत पहले। वाह 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 वाह। अंदाजा लगाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए महबूब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कहो, लोग तो कहते ही रहेंगे। अच्छा, मैं चाहता यही हूँ, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को माने अपनी अक्ल से नहीं। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को इकरार करें अपने जराए से नहीं, अपने हवा से नहीं, अपने तरीके से नहीं। मुस्तफ़ा तुम्हारी जबान से सुनकर ला इलाहा इल्लल्लाह माने, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तुम्हारी जबान। क्या बात है, इतनी मोतबर जबान। वाह वाह। ये महबूब तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो जब मेरी बात आए, तुम कहो जब मेरा जिक्र हो, तुम कहो जब मेरा बयान आए, तुम कहो जब मेरा मामला हो, तुम कहो मेरी तौहीद के बात आए, तुम बोलो मेरे 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मकसूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मतलूबा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मशहूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला वजूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ए महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कहते रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कहता रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहर हुजूर मुहद्दिस आजम, हुजूर खतीब आजम। अच्छा, आप जरा देखें, इस्लाम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये दावा रसूल की सुन्नत सबसे पहले हुजूर ने कहा। क्या बात है, यानी जो इस्लाम का दावा है वो मुस्तफा की सुन्नत है। वाह वाह। और इस दावे की दलील खुदा की सुन्नत। इस्लाम का दावा मुस्तफा की सुन्नत, दावे की दलील खुदा की सुन्नत। तो सुन्नत मुस्तफा पहले, सुन्नत खुदा बाद में। महबूब की सुन्नत अदा करो, फिर आगे बढ़ो। मेरी सुन्नत बाद में, महबूब के। अरे भाई, मेरी सुन्नत जो मिली है ना मेरे महबूब, सुन्नत क्या? एक बार बताऊं दोस्तों, सुन्नत तो सुन्नत जिसको आप फर्ज कहते हैं। फर्ज, नमाजों में फर्ज है कि नहीं? फजर में कितनी फर्ज है? 2, जोहर में 4, असर में 5, मगरिब में
3 ऐशा में, 4 ये फर्ज है ना, ये फर्ज है ना। जिसको आप फर्ज कहते हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वो सुन्नत भी तो है। वाह वाह वाह। जिसको आप फर्ज कहते हैं वो सुन्नत भी है। लोगों, ऐसा फर्ज ढूंढ कर ले आओ जिस पर सुन्नत की चादर न चढ़ी हो। ऐसा फर्ज लाओ जिस पर सुन्नत का खिलाफ ना चढ़ा हो। थक जाओगे। हज फर्ज है, सुन्नत भी तो है। नमाज में कयाम फर्ज है, सुन्नत भी तो है। रुकू फर्ज है, सुन्नत भी तो है। सजदा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। कादा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। ये तादीले अरकान जो फर्ज है, ये सुन्नत भी तो है। बताओ दोस्तों, ये सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है कि नहीं? तो जो जिसको फर्ज कहते हो वो भी सुन्नत। तो इसका मतलब खुदा ने जो हम पर फर्ज किया और वो फर्ज हम तक पहुंचा, वसीला सुन्नत, वसीला सुन्नत। और ये इसलिए है ताकि ये फलसफा समझ में आ जाए कि फर्ज तक पहुंचने के लिए वसीला सुन्नत है और खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला नबी है। वाह 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 वाह। आज आप जरा देखें, ये बच्चे जो फारिग हुए हैं, हाफिज़े कुरान बन करके आए, इनके सीनों में कुरान महफूज है। आप सोचिए ये किसकी तिलावत की बरकत है, ये किसकी तिलावत का फैज़ान है? ये सरकार ने तिलावत की और उसी तिलावत की बरकतें हैं जो सुबह क़यामत तक हुफ़्फ़ाज़ आते रहेंगे, दस्तारबंदी होती रहेगी, हाफिज़े कुरान बन के निकलते रहेंगे। आज रूए ज़मीन पर करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ हुफ़्फ़ाज़े किराम के सीनों में कलामे इलाही महफूज है। ये किसकी तिलावत की बरकत है? ये मेरे नबी की तिलावत की बरकतें हैं, ये मेरे नबी की तिलावत का फैज़ान है। दोस्तों, अगर मुस्तफ़ा करीम कुरान की तिलावत न करते तो आयतें हम तक न पहुँचती। अगर मुस्तफ़ा करीम सूरतों की तिलावत न करते तो हम तक सूरतें न पहुँची। आज जो हमारे सीनों में 6666 आयतें करीमा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तिलावत की बरकत है मेरे दोस्तों। इसलिए अगर रसूलुल्लाह ना होते तो कुरान हम तक ना पहुंचता, ना हम कुरान तक पहुंचते। क्यों? परेशानी ये थी, हम फर्शी आयते अर्शी हम वहां जा नहीं सकते, वो यहाँ आ नहीं सकती। अब जरूरत थी इस अर्शी और फर्शी के बीच में एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। तो जिसका जिस्म फर्शी रूह अर्शी, उसी मुकद्दस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो सरकार का जिक्र हुजूर दलीले तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने वालों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना चाहता हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से समझो। हर दावे की हक्कानियत को समझने के लिए दलील को जांचा जाता है, दलील को परखा जाता है। और अल्लाह ने है वो कारखाने रुबूबियत के अपने अजीम शाहकार, वाह, जिस हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा था, वाह, अपनी जात पर दलालत के लिए जिस हुस्न को तराशा था, उसी को अपनी तौहीद की दलील बनाकर पेश किया और कहा कुल हो अल्लाह अहद, कुल हो अल्लाह अहद। ये महबूब तुम कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मौलाना मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस सूरह इखलास के अंदर खालिस तौहीद का बयान है, तौहीद का बयान। अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज, वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
मुझे बताओ कि सूरे इखलास का आगाज हो अल्लाह अहद से है या उससे पहले कुछ है? अल्लाह ने जब अपनी तौहीद को बयान किया तो हो अल्लाह अहद नहीं कहा, कुल कहकर पहले रब ने अपने महबूब की रिसालत का उन्वान कायम किया। पहले खुदा ने कुल कहा और कुल कहकर अपने मुस्तफा की रिसालत का उन्वान कायम किया। महबूब तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, मतलब मेरी तौहीद तक पहुंचने वालों पहले रिसालत को समझो। जिसने रिसालत समझ लिया मेरी वहदानियत, मेरी तौहीद को समझ लेगा। और एक बात बताऊं, तर्जमा तो मुतरजमीन ने किया है, कह दीजिए, आप कह दो, ए महबूब तुम कह दो, मगर मारिफुल कुरान जब उठाकर मैंने देखा तो मेरे दादा मुहद्दिस आजम क्या तर्जुमा करते हैं, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, वही अल्लाह एकता है। क्या जो लज्जत इस्तिमरार और दवाम है, कहते रहो, कह दो नहीं, कहते रहो, कहते रहो, ए महबूब कहते रहो। मक्के में रहो तो कहते रहो, हरम में रहो तो कहते रहो, तवाफ की हालत में कहते रहो, सब चश्मा जमजम पर कहते रहो, मुताफ में कहते रहो, मुताफ में कहते रहो, हतीम काबा में कहते रहो, हरम में रहो तो कहते रहो, जलवत में कहते रहो, खलवत में कहते रहो, गारे सौर में कहते रहो, गारे हिरा में कहते रहो, जबले अबू कुबैस पर कहते रहो, तन्हाई में कहते रहो, महफिल में कहते रहो। ए महबूब तुम कहते रहो, तुम कहते रहो। हिजरत से पहले कहते रहो, हिजरत के बाद कहते रहो, रात में कहते रहो, दिन में कहते रहो, लैलो नहार में कहते रहो, गुलशनो रेगजार में कहते रहो। ए महबूब तुम कहते रहो, तुम्हारा दंदाने मुबारक शहीद हो रहा हो मगर कहते रहो, तुम पर तीर पड़े कहते रहो, तुम पर कूड़े बरसाए जाए मुस्तफा कहते रहो। ए महबूब तुम सोते वक्त कहते रहो, उठते वक्त कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो। क्या लज्जत इस्लामी इस्तिमरार है। ए महबूब तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं कहता रहूं मोहम्मद और रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आजम, मजहर हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आजम। तो इस्लाम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह और दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों मजबूत। दलील इतनी मुस्तहकम है, अरे बाबा दलील का सामना कोई कर सका? वाह, दलील का सामना कोई कर सका? जो नेक नियति के साथ सामने आया वो जलील हो गया और जो बदनियति के साथ सामने आया वो जलील हो गया। वाह वाह वाह। तो हमारे पास तो तारीख के सफहात हैं, ऐसी मजबूत ठोस मुस्तहकम दलील जिसकी कायनात में कोई नजीर नहीं, वो मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दलीले तौहीद है। और एक बात बताएं दोस्तों, ये दलील वो है जिसने दावे को देखा, लफ्ज पर गौर कीजिएगा, दावे को देखा, अपने माथे की नजर से दावे को देखा। ये दलील वो जिसने दावे का मुशाहिदा किया। ये दलील वो जिसकी नजर से गैबुल गैब न छुपा। ये दलील वो जिसकी नजर से गैबुल गैब भी पोशीदा ना रहा, है ना? जो
दावा है। अब जब वो दलील ऐसी है कि गैबुल गैब पोशीदा ना रहा, तो अब उस नबी के लिए गैब क्या? वाह वाह वाह। गैबुल गैब को देखने वाला गैब से बेखबर कैसे? मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, एक बात बताऊं, बात रूह की चली थी ना कि अमरे रब्बी है, जब तक है बदन के अंदर, जिस्म हरकत करता है, बदन से निकल गई जिस्म बेजान, बोलो जिस्म बेजान। अब आप इसको ये समझिए, अमरे रब्बी रूह है, अमरे रब्बी रूह है, और जिसको तुम अमरे रब्बी कहते हो, अब देखिए कुरान की दूसरी आयत, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। अब जान तो अमरे रब्बी, जिसको जान कहते हो वो अमरे रब्बी और जान से ज्यादा करीब। तो इसका मतलब मोमिन की जो, मैं सबकी जान की बात नहीं करता, मोमिन की जान जो बदन में है वो अमरे रब्बी, और इस अमरे रब्बी से ज्यादा करीब मुस्तफा। अब अगर पैर को चोट लगती है, जान को खबर हो जाती है, दांत में तकलीफ होती है, जान को खबर हो जाती है, आंख में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, सर में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, हाथ में तराश खराश लग जाए, जान को खबर हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर पैर में चोट लगे तो जान को खबर हो जाए और उस नबी को खबर न हो जो जान की भी जान है, जो जान की भी जान है, जो जान की भी जान है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने 2 मिसरे में अहले सुन्नत का नजरिया कौम को दे दिया। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे मुहद्दिस आज़म, नबीरे मुहद्दिस आज़म। उम्मती तड़पता है, मुस्तफ़ा को खबर है, उम्मती मचलता है, मुस्तफ़ा को खबर है। मालूम हुआ, अरे जिसे तुम दूर समझते हो वो नबी दूर नहीं है, हम अहले सुन्नत का हुजूर है। जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता है, और जो दूर होता है वो हुजूर नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। आप जरा से देखिए, अच्छा एक बार देखिए, सुभान अल्लाह। जान की जान, इमाम अहले सुन्नत का वो मिसरा क्या है? जान है वो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था। वाह वाह वाह। अब देखिए तरतीब, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, न थे तो कुछ न था, ना हो तो कुछ न हो, तो है तो सब कुछ। न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, बहुत कुछ है। जमीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, कहकशा है, फलक है, मलक है, हुरे है, सब है ना। हम हैं, तुम हो, पहाड़, दरिया, रवानी, मौजें, तुगयानी, समुंदर, जमीन है ना, सब कुछ है। तो वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तो इसका मतलब वो है जब तो सब कुछ है, वो है जभी तो सब कुछ है। क्यों? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे मेरा नबी, जब हमारा जिस्म जान के बगैर बाकी नहीं रह सकता, तो मुस्तफा तो जाने जहान है।
ये जाने जहान है, ये जहान इसलिए बाकी है कि जाने जहान मौजूद है। जमीन जिंदा है, जमीन हाजिर है, इसका मतलब ये है जमीन मौजूद है। जमीन है तो इसका मतलब जो जमीन की जान है वो है। आसमान है, जो आसमान की जान है वो है। पहाड़ है, जो पहाड़ों की जान है वो है। दरिया है तो जो दरियाओं की जान है वो है। मालूम हुआ ये सारी कायनात का मौजूद रहना ये दलील है कि जाने कायनात मुस्तफा जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है। ना या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरत बात यहाँ तक आज पहुंची, मैंने कहा नहीं वल्लाह आखिरत तो खैरुल लका मिनल ऊला, जितना छेड़ोगे आगे बात बढ़ती जाएगी। बस ये आखिरी पड़ाव है, अल्लाह से डरो, बेअदबी ना करना, जैसा डरने का हक है, और घबराना नहीं। जब कुछ सब कुछ तुमने मान लिया है तो वहदानियत का भी इकरार कर लिया, नबूवत और रिसालत को भी मान लिया, इकरार कर लिया, तो घबराना नहीं। तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। ये बशारत है, अल्लाह से डरना है और इस्लाम की हालत में मरना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ईमान आ गया, इत्तकुल्लाह में सारे अमाल आ गए। अब अलग से एक एक बयान करने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, सब आ गए। सारी इबादत, रियाजात, बंदगी, सारे अमाल, हसनात, खैरात सब इसमें इत्तकुल्लाह में आ गए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, नमाज भी है, हज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हसनात भी है, खैरात भी है, नेकियां भी है, अमाल सालिहा भी है। जैसा डरने का हक है अल्लाह से डरो। और उसके बाद ये कहा गया तुमको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। अब आखिरी टुकड़ा बस मैं पेश करके कलाम को समेट दूं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, बट के ना रहना, डट के रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतशार से बचो, सुभान इख्तिलाफ से बचो, ला तफर्रकू, अलग अलग फिरका बना के न रहना। वाह, और एक बात बता दूं दोस्तों, बात बड़ी भारी है, कोई फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने वाली जमात है, वाह 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 ये फिरका यहीं रह जाएगा। वाह 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 वाह। अरे भाई जो जब फिरका जन्नत में जाएगा ही नहीं तो उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हम अहले सुन्नत को चाहिए कि हम जमात का जिक्र करें, इसलिए कि जन्नत में जमात जाएगी, फिरका नहीं। तो जमातें कितनी है, कहने को तो बहुत है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जिसे जमाते अहले सुन्नत है। सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जिसे जमाते अहले सुन्नत है। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी का ये नजरिया लेके जाओ, आज की कॉन्फ्रेंस से ये नजरिया लेके जाओ, ये दिल में बिठा के जाओ, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। सुन लो, सहाबा, अब ये सोशल मीडिया का जमाना, सहाबा नुजूम हिदायत है, अहले बैत कश्ती हैं, दोनों की हमें जरूरत है, दोनों की हमें जरूरत है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते, अहले बैत से भी मोहब्बत करते, और हमारा क्राइटेरिया यह है कि जिसको मेरे सरकार ने चाहा उसे हम चाहेंगे। जिससे मोहब्बत की हुजूर ने, हम उससे मोहब्बत करेंगे। जिसे रसूल ने अंदर बुला लिया हम भी उसे अंदर ही रखेंगे।
और जिसे रसूल ने पहले ही से आउट कर दिया हम भी उसे आउट ही रखेंगे। ये मेयार बनाओ। इसलिए हम जमाते अहले सुन्नत हैं और हमारा मरकज मदीना है, हमारा मरकज दरबारे नबूवत और रिसालत है। दोस्तों हम बोली वही बोलते हैं जो मेरे आका की है। हम आवाज मिलाते हैं तो हसन बिन साबित की आवाज से आवाज मिलाते हैं। मेरे दोस्तों तो नबी ने जिसे चाहा तुम भी चाहो, नबी ने जिसे निकाल दिया तुम भी उसे दिलो दिमाग से निकाल दो। मेरे दोस्तों सिद्दीक़ अकबर को रसूल ने चाहा तो अब मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, उमर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, उस्मान से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, अली मुर्तज़ा से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए सितारों की चाल समझने की जरूरत है और हमें अपनी जिंदगी को किनारे लगाने के लिए अहले बैत और इतरते रसूल की भी जरूरत है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? इसमें 3 कौल है। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रस्सी कुरान, और तीसरी तफसीर ये है अल्लाह की रस्सी अहले बैत का दामन। अगर आप दीन लेते हैं तो मतलब ये है कि जो अल्लाह का दीन है उसे मजबूती से पकड़ लो, कुरान तो जो कुरान है उसे मजबूती से पकड़ लो। मगर जो तीसरी बात है कि अहले बैत का दामन, तो मेरे दोस्तों ये दामन की तो जब बात आती है तो दामन वो है, अहले बैत का दामन तो ऐसा दामन है जिसमें दीन भी है, कुरान भी है, दीन भी है, कुरान भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके दिल में अली हो, फातिमा हो, हसनैन करीमैन हो, अहले बैत के अफराद हो तो वहाँ कुरान न हो, वहाँ दीन न हो। मेरे दोस्तों अगर सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं तो वहाँ दीन भी होगा, वहाँ कुरान भी होगा। इसीलिए जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अलग अलग ना रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। मेरे दोस्तों अगर आप अपने समाज की इस्लाह चाहते हैं तो समाज से पहले हमको खुद अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। जब हमारा घर संवरेगा तो हमारे पड़ोसी भी हमें देख करके संवर जाएंगे, फिर मोहल्ला संवर जाएगा। इस तरह बात बढ़ेगी तो पूरा शहर जो है संवर जाएगा, और बात आएगी तो पूरा ज़िला संवर जाएगा, और बात आएगी तो पूरा प्रदेश संवर जाएगा। ये इस तरह रफ्ता 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 पूरा मुल्क संवर जाएगा। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मेरे दोस्तों ये अहले सुन्नत वल जमात ये मसलक एतदाल है, न इसमें इफरात है, न तफरीत है, न कमी है, न ज्यादती है। जो अल्लाह रसूल ने कहा वही हमने कहा, जो अल्लाह रसूल ने जिससे मना किया उससे हम भी मना करते हैं और मना करते रहेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्द। मुद्दतों बाद ये अनमोल घड़ी आई है, मुद्दतों बाद ये अनमोल घड़ी आई है। फूल तो फूल है कांटों में भी राना आई है, फूल तो फूल। एक मैंने नहीं इसकी चमक पाई गए, सारे आलम में मुहब्बत की घटा छाई गए, सारे आलम में मुहब्बत की घटा छाई गए। आप आए आका आप आए
तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए। आप तक पहुंचाता हूँ, समाज फरमा ले। उम्र भर की है तड़ाप से को पड़ी रहे ने दो, आरज़ो दिल में दबी गए तो दबी रहे ने दो, आरज़ो दिल बात कर लेना रिवायत की, अभी रहे खुली रहने दो, क्योंकि वो नजर जल वह आका की तमन्ना आई है। वो नजर जल वह आका की तमन्ना आई है। आका तो ज़माने में बहार आई है। आप आए। और ये मक्ता पेश करता हूँ। हाँ हाँ, नवाज दे। ढाए हर रोज़ ग़मे हिजर ने अनमोल सितम, हम मगर हम ने भी छोड़ा नहीं उम्मीद करम, हम मगर हम बात ये झूठ नहीं गए मेरे वारिस की कसम, सारी दुनिया तब कहीं जा कि तेरे दिल में जगह पाई है। तब कहीं जा कि तेरे दिल में जगह पाई है। आका आए तो ज़माने में बहार बिल्कुल इख्तिसार से काम लेना है। आपने हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब को समात किया जी। जिस अंदाज में बोल रहे थे इसको बोलते हैं अशरफी लहजा। जब अशरफी बोलता है तो सब दंग हो जाते हैं। बहरहाल जिस घड़ी का इंतज़ार था वो बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन अभी आपके दरमियान एक ऐसी अबकरी शख्सियत मिंबर नूर पर जलवाबार हुई। देखिए हज़रत इसके बिल्कुल कायल नहीं, हज़रत बिल्कुल इसके कायल नहीं कि कोई तारीफ़ करे। लेकिन इतना बड़ा मजमा आया है, लोग न जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग की ज़ियारत की है। बिल्कुल हज़रत की दाद मोहताज तारुफ़ नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको इजहार तारुफ़ और शख्सियत शनासी भी कोई चीज़ हुआ करती है। और बात ज़ाहिर है तारुफ़ वही पेश कर सकता है जो मुतारिफ़ हो। जो मेरे मुंह से ये जुमले निकल रहे हैं ये इनकी दुआओं का असर है। मेरे ज़ुबान में जो धार लगी है हुजूर ख़तीब आज़म ने लगाया है। जो इस शान के साथ मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरी उंगली पकड़ के सैयदी नौमान ने खड़ा किया है बिहम्दिही ताला।
मालूम है, देखिए नूरानी चेहरे को ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद नूर की खैरात मांग रहा हो। ये वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत हैं कि जिनके वजूद में नबी ये मोहतरम का नूर शामिल है। इनकी रगों में मौलाए कायनात का खून है। इनके तारुफ के लिए बस यही काफ़ी है कि इनके नाना मुस्तफ़ा के सदक़े कुल कायनात पल रही है। जब ये चलते हैं तो इनके साथ हसनैन करीमैन की हिमायत चलती है। मालूम है आपको, इनके पूरी शख्सियत से रूहानियत और विलायत की खुशबू आती है। इस चीज़ को आपको गाज़िया इस्लाम बता चुके हैं। मालूम है, हुजूर ख़तीब आज़म की शख्सियत का नाम है, इस वक्त शरा व तसव्वुफ़ के जिस आला और मुमताज़ मनसब पर हुजूर ख़तीब आज़म फ़ायज़ हैं, वो हर आलिम शरीयत और शेख तरीक़त को नसीब नहीं होता। जी बिल्कुल, हुजूर का हुक्म सराखों पे। बस अब आइए, मैं इस मदरसे के जो नाज़िम आला हैं हाफिज़ रिज़वान अशरफ़ी साहब, हाफिज़ ज़ियाउद्दीन अशरफ़ी साहब और मेरे वस्ताज़ यानी तीनों के वस्ताज़ हज़रत कारी ज़की साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और फारिग होने वाले तलबा कराम के नाम पुकारें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। हजरात, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आपके नज़रों के सामने है और हुजूर ख़तीब आज़म हिंद सामने जलवाबार हैं। आपके दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी का पुरकैफ मंज़र आप मुलाज़ा फरमाएंगे। मैं सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान इब्न मोहम्मद ज़हीर मकाम बिर्रा सीतापुर को आवाज़ दूंगा कि हज़रत ख़तीब आज़म के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी फरमाए। हुजूर गाज़ी इस्लाम का दस्ते मुबारक भी लगा है। हमारे दरमियान मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत सैयद अंसार साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। दूसरा नाम मोहम्मद ज़ीशान इब्न आबिद अली बैती ज़िला रायबरेली को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो हज़रत के सामने तशरीफ़ लाए और उनके सर पर दस्तार रखी जाए। तीसरे हाफिज़ मोहम्मद अशरफ खां इब्न मोहम्मद शिफात मंझियामा उस्मानपुर ज़िला बाराबंकी को मैं दावत सुखन दूंगा। चौथा नाम मोहम्मद अरशद इब्न मोहम्मद जमील खां कटरा मोहल्ला बिजनौर लखनऊ। पांचवा नाम मोहम्मद अयान इब्न मोहम्मद अरशद मजार मछली मोहल्ला ज़िला जौनपुर। ये हुफ़ाज़ इकराम आपके इस इदारे से फारिग हुए हैं जो दारुल उलूम अशरफिया बिजनौर में चल रहा है, जिसमें खिदमत का अंजाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब, कारी ज़ियाउद्दीन साहब, कारी शहजाद साहब दे रहे हैं दर्स व तदरीस का अंजाम। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, ये अराकीन कमेटी ने बाहर से कमाल अख्तर बस्तवी को बुलाया, इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 शेर के लिए माइक पे आए ताकि हाज़िरी हो जाए। बस उसके बाद हुजूर ख़तीब आज़म का मुदल्लल खिताब। कमाल अख्तर बस्तवी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत इख्तिसार के साथ काम, इंशाल्लाह बाद में आपको टाइम दिया जाएगा।
हेलो मोहतरम सामने कराम मेबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बाखर मुअज़्ज़ज़ुल महल सुन्नत व हाज़िर मजलिस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा से बुलंद जितने गुलाम हुजूर के बैठे हैं क़िदत व मोहब्बत के साथ दिल लगाएं, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तेज़ी के साथ बस एक कलाम आप तक हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। कलाम बेदम शाह वारसी अलैहि रहमत का लिखा हुआ कलाम आप तक पहुँचाता हूँ, समाअत फरमा लें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई, वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुस्ताअन खल्क़ हमारा कोई नहीं, विरदे ज़बा हमारा है इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। या अल्लाह आसी हूँ मैं तो मग़फ़िरत आम तेरा काम, बीमार हूँ तो शाफ़ी अमराज तेरा नाम, बेचैन हूँ तो कहती है खिलकत तुझे सलाम, जपता हूँ तेरा नाम तो रटता हूँ सुबह शाम। ऐ मुस्ताअन खल्क़ हमारा कोई नहीं, विरदे ज़बा हमारा है इय्याका नस्तईन। या अल्लाह सदका तेरे रसूल अलैहिस्सलाम का देता हूँ गौसो ख्वाजा अशरफ का वास्ता, छोटा तो हूँ मगर है वसीला मेरा बड़ा, सैयद के हाले ज़ार पे अब रहम हो ज़रा, उम्मत के हाले ज़ार पे अब रहम हो ज़रा, बंदों के हाले ज़ार पे अब रहम हो ज़रा। ऐ मुस्ताअन खल्क़ हमारा कोई नहीं, विरदे ज़बा हमारा है इय्याका नस्तईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। फसाहिल या इलाही कुल्ला सअबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सहिल, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हजरात हज़रत को बिल्कुल ऐसे ही जाने दीजिए। जो हजरात सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, हज़रत का दामन पकड़ करके अहले बैत के ग़ुलामी में शामिल होना चाहते हैं, वो हुजरे में आएँ और हज़रत से बैत हो जाएं। जो हजरात मुरीद होने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो चाहते हैं कि सरकार मौला अली के शहज़ादे से, सरकार मखदूम साहब के लाल से बैत हो जाएं, मुरीद हो जाएं, तो वो हुजरे में आएँ और इंशाअल्लाह हज़रत हुजरे के अंदर बैत फरमाएंगे। जो हजरात सरकार मौला अली के शहज़ादे से, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के पोते से बैत होना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं मुरीद होना, अगर मुरीद होना चाहते हैं तो आप हजरात हुजरे में आएँ, हज़रत वहीं बैत फरमाएंगे। हमारी जो पर्दे के पीछे इस्लामी बहनें भी हैं, मैं अपनी इस्लामी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा और अपने इस्लामी भाइयों से, अगर आप बैत होने के ख्वाहिशमंद हैं तो हुजरे में तशरीफ़ लाएँ, औरतों को अलग और मर्दों को अलग इंशाअल्लाह हज़रत बैत फरमाएंगे। जो हजरात ख्वाहिश रखते हैं वो मदरसे में आएँ, हुजरे में हज़रत से मुलाकात करें, इंशाअल्लाह हज़रत सबसे मुलाकात करेंगे, एक एक करके सबसे मुलाकात होगी।